रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आज हम हैं किचन में और आप ही की जगह आ जाई हैं शाजी आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये ढक्कन उठाएं और दिखाएं आप क्या बना रही हैं। आज मैं जर्दा बनाने लगी हूँ। ये आपने फिर अच्छा जर्दा बना रही हाँ है? जी, बेसिक सी रेसिपी है। ठीक है, तो लेकिन खाने में बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगेगी आपको। ठीक है। तो ये अभी आप देगची में पानी रखा हुआ है खाली आंटी? हाँ जी, पर बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, फ्लेम मैं दिखा देती हूँ। ये फ्लेम है जो एक नॉर्मल आप खाने के लिए बनाती हैं, फ्लेम ऑन की होती है उतनी है ना? हाँ, मीडियम। बिल्कुल उतनी है। ठीक है, पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर आप हमें बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाया है। ठीक है जी, ठीक है। शाजी आंटी, पहले तो जर्दा कलर नहीं आ रहा था इसके अंदर, अभी आपने कुछ ऐड किया है इसमें? मैंने इसमें जर्दा कलर जो है ना वो मिक्स किया है इसमें। ठीक है। अब पानी बॉयल हो चुका है अच्छे से बॉयल की करके हाँ, फिर अच्छे से ठीक है, बॉयल हो गया। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। ठीक है। तो चावल भिगोने का आंटी कोई प्रोसेस होता है, कोई टाइम होता है? ये चावलों का हिसाब होता है। ठीक है। तो कुछ चावल जो होते हैं कुछ ज़्यादा देर पहले भिगोने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है ना आधा घंटा तो चावल भिगे होने चाहिए। ठीक है, आधा घंटा पहले हाँ, आप चावल जरा भिगो अच्छे लें। से हाँ फूल जाते हैं और अच्छे बनते हैं। ठीक है। अभी आप क्या करेंगी, इसको ढक्कन दे के पकाना होता है आंटी? नहीं, इसको देखूंगी ना, बार बार देखूंगी, चम्मच से हिला के इसको देखूंगी कि ये ज़्यादा ना गल जाए। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर जो है ना अगली बात वो सही है। चले भाई, हिलाएं आप इसको। जब तक आंटी चावलों को देख रही हैं, आप चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी लाइफ विद सोनी में। अभी बहुत मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, बिकॉज़ पहले हमने आप ही के खाने को टेस्ट किया, अब शाजी आंटी हैं, सहर भी है और मामा भी हैं, और मामा के साथ ऑब्वियसली मैं 24 आवर्स दूँगी घर पे, तो फिर तो बहुत मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो आप चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। शाजी आंटी, कितना टाइम लगेगा इसको? तकरीबन 10 मिनट तो लग जाएंगे। 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद, ताकि हम इसका मुकम्मल प्रोसेस आंटी से सीख सकें कि बहुत बेसिक ऑथेंटिक है, बिकॉज हम ना सादा तरीके से बनाते हैं ना ये आंटी? बहुत सादा तरीके से चावल है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ये चीज़ें जो उसमें मिक्स होती हैं, कोई लौंग डालते हैं, लौंग डाल देते हैं या गिरी या आंटी हम नहीं खाते ना, आपको पता है। हमारी फैमिली में तो बिल्कुल ये हाँ, पसंद नहीं करते, बिल्कुल सादा चावल। बच्चे नहीं खाते हैं। हम मुझे ना लौंग का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, और भाई को इलायची का अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या करती हैं मामा और आंटी या जो भी खाना बना रहा होता है वो सिंपल से तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि नहीं अच्छा लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लौंग इलायची डाल सकती हैं, वो आंटी बता देगी किस टाइम पे आपने डालना है। हाँ, अपनी मर्जी होती है। अदरवाइज हम हमारी फैमिली में ये ना पसंद नहीं करते, टेस्ट नहीं आता लौंग का, तो बहुत हम तो अवॉइड करते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो फिर रेसिपी में चलते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको फिर नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। आंटी अब आप क्या करिए, ये आपने शुगर ऐड की है, कितनी है ये? जितनी चावलों की क्वांटिटी हो ना, ठीक है, उतनी ही चीनी की भी होती है। अच्छा सही है। आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप लोग इलायची नहीं अगर खाते हैं तो फिर आप थोड़ी सी उसमें से कम मिकदार की करनी। मतलब हाँ, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर 2 कप चावल की बना रहे हो ना आप जर्दा, तो 2 कप ही चीनी होती है। लेकिन अगर आप कम खाते हो तो उससे थोड़ी कम रख सकते हो, अदरवाइज क्वांटिटी इक्वल है। हाँ, 1.5 लगा लें। हम लोग थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि शुगर ऑब्वियसली थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी खाने तो खाने होते हैं ना, तो इसीलिए फिर हम थोड़े से लाइट रखेंगे। लेकिन अगर बेसिक इसकी रेसिपी देखी जाए, बिकॉज मैं जब कुकिंग क्लास भी लेने गई थी तो आंटी वहाँ मैम ने भी यही बोला था कि जितनी प्याली चावल होता है उतनी ही प्याली आपने चीनी डालना होता है। लेकिन हम सारी बात है, हर किसी का अपने घर का तौर तरीका होता है, तो हम उस हिसाब से फिर कम कर लेते हैं। हाँ, अब आप देख लीजिएगा, अगर आपने इक्वल बनाना है तो इक्वल कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी कम आप रख लें ताकि वो हार्म ना हो। अच्छा, अभी आपने किया क्या है, ये चीनी डाली है और उसमें क्या ऐड किया आंटी? पानी डाला है डिजोल्व, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है ताकि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, लाइक बिल्कुल चाशनी की तरह। ठीक है, जब ये रेडी हो जाती है चाशनी, तो देन नेक्स्ट प्रोसेस होता है जर्दे का। आप इसमें घी ऐड कर रही हैं? हाँ जी। कितना घी आपने इसमें ऐड किया है? तकरीबन 2 चम्मच। 2 चम्मच इसमें घी ऐड कर दिया है, और ये बन रही है चाशनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारा कलर आया ना चाशनी का, लाइक गोल्डन, है ना आंटी? हाँ जी। अच्छा, इस टाइम पे ना कुछ लोग लौंग डालते हैं, वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी आंटी के साथ, डालते भी इसी टाइम पे ही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को हाँ पसंद नहीं होती, मुझे जायका अच्छा नहीं लगता, और हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं डालते। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो इसी टाइम पे, जब ये आप देख रहे हैं
लुक एट द कलर, क्योंकि इतना अमेजिंग कलर है। इस वक्त आप इसमें डाल दें। अब आंटी डालने लगी हैं इसमें चावल जो बॉयल, उफ अल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर है येलो। ये बॉयल करते हुए जो जर्दा रंग हमने डाला था ये वो है, ठीक है। और फिर आंटी ने इसको ना उतार लिया, जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, जैसे आप बॉयल करते हो चावलों को तो आप उतारते हो, ये बिल्कुल वही सेम प्रोसेस आंटी ने किया है। सही। अच्छा आंटी, इसमें ना थोड़ी सी, जब तक आप इसको इस तरह से मिक्सअप कर रही हैं, थोड़ा सा ना कनी का हिसाब बताएं मुझे। बॉयल करते हुए ना कनी की टेंशन होती है। चावल जो है ना वो बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेने, ठीक है। लेने है कि जो आपके चावल जो ज़्यादा गल ना जाए। अच्छा, तो मैं क्लास लेने गई थी ना, तो मैम ने भी वहाँ पे बोला था आपने 80 to 90% करना होता है। आपने यूँ अपने हाथ में पकड़ के ना यूँ इस तरह करके देख लेना है। दिखाएं सर, इधर आगे करें। ऐसे ये देखिए आंटी, थोड़ा आगे करें यहाँ। अच्छा, चावल को ना इस तरह करके देख लेना। ठीक है। हाँ, 80 to 90% आपने रखना है, क्योंकि अगर आप 100% कर देंगे ना तो चावल आपका लंबा लंबा नहीं रहेगा। वो लंबा लंबा चावल दिखता है ना, तो वो फिर प्लेट में मज़े का लगता है। चलें जी, जर्दा हो रहा है रेडी और मेरे मुंह में आ रहा है रच के पानी तो बस अब ये फटाफट से बन जाए। आप लोग अब तक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक विद सोनी को। अब हमने इसको रख दिया दम पे, और ये बिल्कुल दम वाली फ्लेम है। लुक एट द फ्लेम, कितनी दम वाली है। इसको अब हमने दम पे रख दिया, और फिर एंडिंग पे है ना आंटी? बिल्कुल एंडिंग पे है। फिर अब हमको 10 मिनट तक जो है ना, अच्छा, इसी में रखेंगे, दम वाली फ्लेम पे 10 मिनट रखेंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करके दिखाएंगे। चलें जी, थैंक यू। रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मज़े के लग रहे हैं, खिले खिले लग रहे हैं आंटी। चावल बहुत अच्छे बने हैं। सही, कंप्लीट इसको सर्व करके दिखा रही हूँ मैं आपको भी। जर्दा जी रेडी हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसको एंजॉय करने लगे हैं डिनर में, ठीक है। मैं तो खाऊंगी दही के साथ प्रॉपर देसी स्टाइल में। मेरे बड़े अबू माशाल्लाह से इसको बड़े शौक़ से खाते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइफ विद सोनी को, बिकॉज जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियोस आना मुश्किल हो जाएंगी। और अभी तो ये चैनल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत वीडियोस आनी हैं इसके ऊपर, कुकिंग की भी आएंगी और ब्यूटी टिप्स की भी आएंगी। लाइफ विद सोनी में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।